जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रणव शर्मा, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय बजरंग दल का हूँ। जम्मू कश्मीर के रियासी में धार्मिक यात्रियों की बस पर हुए आतंकवादी हमले में 10 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो गई है तथा 35 तीर्थ यात्री ये बुरी तरह से घायल हुए हैं। ये घटना भारत के हिंदू तीर्थ यात्रियों के ऊपर करना स्पष्ट संकेत है कि आज भी हिंदू धार्मिक तीर्थ यात्री सुरक्षित नहीं हैं। पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं होती आई हैं। मणिपुर में हुई हिंसा, पंजाब में बढ़ता हुआ उग्रवाद, आतंकवाद का तथा हाल ही में जम्मू रियासी में हुआ घटना स्पष्ट संकेत देता है कि देश में आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। मैं कड़ी निंदा करता हूं पाकिस्तान के और इन आतंकवादियों की कि कल जैसे आपने देखा कठुआ के हीरानगर एरिया में मिलिटेंटों ने घात लगा कर हमला किया। कल के दिन ही छत्रगला में हमारे सरथल बनी वाला एरिया जो छत्रगला के एरिया है उसमें हमारे 5 बेल्ट फोर्सेस के ऊपर आर्मी जवान और एसपीओ के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की और उन सिक्योरिटी फोर्सेस को घायल कर दिया। ये बड़ी शर्मनाक घटना है, ये कायरानापन है, ये कायरता है और इसकी प्रणव शर्मा राष्ट्रीय बजरंग दल का मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसी घटनाएं हमारे बनी में पहले भी हुई। 2000 में यहाँ पे दयाराम जी थे, उनको मिलिटेंटों ने अगवा करके उनका गला रेता था। ऐसी बहुत सी कैजुअलिटीज़ हमारी बनी में हुई हैं। यहाँ अमन शांति हुआ करती थी और आज उसी शांति को भंग किया गया है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला है, हमारे लोगों पे हमला है, हमारे बच्चों पे हमला है, हमारे यात्रियों पे हमला है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और पाकिस्तान को ये बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये कान खोल के सुन ले, हिंदुस्तान का बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ है, दहशतगर्द के खिलाफ है। ये तो हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोगों को हथियार उठाना या बेल्ट फोर्सेस हमें हथियार नहीं देती, नहीं तो हम उस पाकिस्तान में जाके इन दहशतगर्दों को ही ख़त्म कर देते। मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो जो लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी रिक्वेस्ट है और हमारे ये अपने डॉक्टर जितेंद्र जी सिंह जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है और भाजपा सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली जो हमारे वेपन्स हैं, जो लाइसेंस हमें नहीं मिल रहे हैं, उन लाइसेंस को रीओपन किया जाए, इशू किया जाए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। आज हमारा बच्चा हमारी जनता विदाउट वेपन सफ़र हो रही है। आज उनको दहशतगर्द उन पे हमला कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरी बात को सुने और जल्द से जल्द जो वेपन्स हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ओपन करने का आदेश दे और रीओपन करने का, जो लोगों के वेपन्स पड़े हुए हैं जो रीओपन नहीं हो रहे उनको भी रीओपन करने का आदेश दे। मेरी डिप्टी कमिश्नर सर से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्दी वेपन को इशू किया जाए और भारतवर्ष में हर युवा इतना दम रखता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का नमक खाते हैं और देश की सुरक्षा के लिए यहाँ का एक एक बच्चा बलिदान देने के लिए तैयार है। ये कायरों की तरह ये कायराना हरकत करते हैं। अगर इनके पास दम है तो शरेआम आके सामने बात करें, सामने हथियार उठाने का प्रयास करें। इनको बता देंगे कि हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का बच्चा कायर नहीं है। तुम्हारे पाकिस्तान में जाके ठोकने का अधिकार अगर हमें प्रशासन दे दे तो तुम्हारे घर पे जाके नेस्तनाबूद करने का दम रखता है हिंदुस्तानी। जय हिंद, वंदे मातरम। इस समय में बनी में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, छिंज का मेला सुरजन में लगाया जाता है, सरथल में लगाया जाता है। तो जैसे छत्रगला में ये अटैक हुआ हमारे सिक्योरिटी पर्सनस पर, तो हम नागरिक जो बनी के हैं उनको भी खतरा है और मेरी बनी पुलिसिंग से और अपनी जितनी भी एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज़ हैं, उनसे निवेदन है कि यहाँ पे जो मेला होगा उसमें सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए, अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए पब्लिक को,
क्योंकि यहाँ बहुत क्राउड होगा और इनका आतंकवादियों का कोई दीन धर्म नहीं होता, इनका कोई ज़मीर नहीं होता, इनकी कोई जात नहीं होती। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन से विनती है कि हमारे सुरजन में जैसे कल परसों मेला होने वाला है, वहाँ पे सुरक्षा दी जाए आम नागरिकों को, जो भी वहाँ पे मेला में आएंगे। बन्नी में जैसे बहुत बड़ा मेला होता है, बाहर की दुनिया आती है, तो यहाँ सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त हो। और जहाँ से जो आर्मी चली गई है, मेरी डिप्टी कमिश्नर सर से और प्रशासन से और अपने प्रधानमंत्री जी से विनती है कि जल्द से जल्द ये आर्मी जो है बन्नी में डिप्यूट की जाए और एसओजी, हर जगह एसओजी है और बन्नी में भी एक एसओजी की पोस्ट बनाई जाए, जिससे ये दहशतगर्दों की जो दहशतगर्दी है उसमें फ़र्क पड़े और आम नागरिक सुरक्षित रहे। और मेरी ये प्रशासन से विनती है कि हम लोग असुरक्षित फील कर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सन पर हमले हो रहे हैं, हमारे कल रात को डीआईजी साहब की गाड़ी पे और एसएसपी साहब की गाड़ी पे जो हमला हुआ है, हमारे बेल्ट फोर्सेस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। और हम सब देशवासी अपनी बेल्ट फोर्सेस के लिए भी मनोकामना करते हैं कि सारे जवान जल्दी से जल्दी ठीक हो और एक कड़ा प्रहार किया जाए आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान हर बार ये कायराना हरकत करता है और जिसका शिकार हिंदुस्तानियों को भुगतना पड़ता है। लेकिन अब हिंदुस्तानी जाग चुके हैं। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर मिलिटेंट बन्नी में थे, डग्गर में थे, आज उन्होंने छत्रकला में जो इनकाउंटर जो प्रयास किया, उन्होंने हमला किया जिसमें हमारे सिक्योरिटी पर्सन घायल हुए, तो उनको किसी ना किसी ने शेल्टर दिया है, विदाउट स्लीपर सेल, विदाउट OGW, किसी ने शेल्टर दिया है, किसी ने उन गुनहगारों की मदद की है, दहशतगर्दों की। और मैं प्रशासन से, सिक्योरिटी फोर्सेज से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका भी जल्द पता किया जाए जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया, जिन्होंने हमारे रियासी के यात्रियों पे हमला किया, जिन्होंने हमारी कठुआ में हमारे भाइयों पे हमला किया, हमारी सिक्योरिटी पे हमला किया। ऐसे दहशतगर्दों का एक ही अंजाम होना चाहिए, इनकाउंटर। और आज हिंदुस्तान का एक एक बच्चा पाकिस्तान जाने का दम रखता है, और अगर हमें परमिशन मिल जाए हथियार उठाने की, तो हम जाके दिखा देते हैं पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान के नमक जो खाते हैं ना, उनके बाजू में भी उतना ही दम है कि तुम जैसे कायरों को तुम्हारे घर पे आके ठोकने का दम रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।